कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, नज़र से जब कि मदीना करीब होता है। हयाते रौज़े अक़दस का क्या कहना, जो देख आता है वो खुश नसीब होता है, जो देख आता है वो खुश नसीब होता है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान में इरशाद फरमाया है, रदी अल्लाहु अन्हु वरदु अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वे अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वे अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह किससे राज़ी हुआ? अल्लाह उससे राज़ी हुआ जिसने कलमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद आका के चेहरे वद्दुहा, आका के जमाल नबूवत, आका के रुखसार का दीदार किया था। अल्लाह उनसे राज़ी था। इसी आयत करीमा की रोशनी में आज आप तमाम ख़वातीन को, उन मुक़द्दस ख़वातीन का ज़िक्र जमील करूँगी जिन्होंने अपने अक़ीदे से, अपने अमल से, अपने बेहतर अखलाक से अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कर लिया था। मैं उन कुदसी सिफ़ात ख़वातीन का ज़िक्र करूँगी जिनके ज़िंदगी का लम्हा लम्हा, जिनके हयात का हर अदा दीन इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ था। उनकी सुबह दीन के लिए थी, उनकी शाम दीन के लिए था, उनकी खलवत दीन के लिए थी, उनके जलवत दीन के लिए था, उनका उठना दीन के लिए था, उनका बैठना दीन के लिए था, उनका सोना दीन के लिए था, उनका जो है जागना दीन के लिए था, बल्कि उनका हर काम दीन ही के लिए होता था। और उनकी ज़िंदगी इस तरह सदा दे रही थी कि हमारी सुबह ज़िंदा है, हमारी सुबह ज़िंदा है, हमारी शाम ज़िंदा है, हमारे दिल की तख्तियों पर नबी का नाम ज़िंदा है, हमारे दिल की तख्तियों पर नबी का नाम ज़िंदा है। हमारी जो है यही नहीं बल्कि हमारी वो इस्लामी माएँ और दीनी बहनें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में इस तरह फ़ना थी कि उनकी खलवतों की सदा थी नबी नबी, जलवतों की सदा थी नबी नबी, गुफ्तार की सदा थी नबी नबी, किरदार की सदा थी नबी नबी, तरन्नुम की सदा थी नबी नबी, तकल्लुम की सदा थी नबी नबी, खलवत की सदा थी नबी नबी, जलवत की सदा थी नबी नबी। और उनके लबों पर ये नगमा होता था कि मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, उनके लबों पर ये नगमा होता था कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। हुई सैकड़ों मुश्किलें मेरी आसा, हुई सैकड़ों मुश्किलें मेरी आसा, फ़कत एक मुश्किल कुशा कहते कहते। वो मालिक है सबका, वो बख्शेगा सबको, वो मालिक है सबका, वो बख्शेगा सबको। बुरा कहते कहते, भला कहते कहते, मैं पढ़ने लगी सूरे वल्लैल जिस दम, मैं पढ़ने लगी सूरे वल्लैल जिस दम, तेरी जुल्फ़ों का माजरा कहते कहते, तेरी जुल्फ़ों का माजरा कहते कहते, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। हमारी उन मुक़द्दस ख़वातीन अपने जो है यानी ईमान और असमत बचाने के लिए, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, अज़मत कुरान के लिए, तलफ़ुज़ नाम रिसालत के लिए ढेर सारी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या आप लोग करबला के खूनी मंजर को भूल गई जहाँ पर हमारे प्यारे हज़रत हुसैन ने अपनी गर्दन कटवाई थी? वहीं पे सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की प्यारी बेटी, मौला अली मुश्किल कुशा की प्यारी शहज़ादी हज़रत ज़ैनब ने क्या कम कुर्बानियाँ दी हैं। इसी तरह सैयदा शहरबानो उम्मे रुबाब ने क्या कम खिदमत अंजाम दिया है। अरे हमारी मुक़द्दस ख़वातीनों ने तो ऐसी अजीम अजीम कुर्बानियाँ दी हैं जिन्हें ज़माना सुबह क़यामत तक याद रखेगा। माँ की ममता, उसकी अटूट मोहब्बत की दास्तान को कौन नहीं जानता, मगर वारे ख़ानदान नबूवत की इफ़्फ़त आमाएँ अपने नौनिहालों को, इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों को शहादत का दूल्हा
मुसल्ला बना कर मैदान करबला में भेजती नजर आती थी और अपने जिगर के पारों के लाशों पर घोड़े को दौड़ता देखकर भी अल्लाह की रजा पर राजी नजर आती थी और उनके जुबान पर ये कलमात रक्श कर रहे थे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने अपने दीन की पासबानी के लिए मेरे लालों की कुर्बानी कबूल कर ली। जो है करबला के मैदान में हमारी मुक़द्दस ख़वातीनों ने ना कि जान माल की कुर्बानियाँ दी हैं बल्कि राह मौला में अपने आल औलाद को भी कुर्बान कर दिया है, बल्कि अपने राह मौला में अपने आल औलाद को भी कुर्बान कर दिया है कि कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, सर को दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। अरे दीने नबी बचा लिया, दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहें, कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। हमारी अभी आप लोगों ने एक खातून का जज्बा दीनी और कुर्बानी समाअत किया है। इसी तनाज़र पर जब आज हम अपने और आपके ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो सिवाय खैरत नेदामत शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता कि हमारी उन मुक़द्दस ख़वातीनों ने तो अपने शौहर की कुर्बानियाँ देकर, अपने औलाद की कुर्बानियाँ देकर, अपने भाई भांजे की कुर्बानियाँ देकर इस्लाम की अज़मत को बचाया था। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है? आज हम अपनी बदअमालियों की वजह से, अपनी जाहिलियतों के वजह से, अपने ही हाथों से मजहब इस्लाम को कमज़ोर कर रहे हैं। कोई अपनी इज़्ज़त को गंवा कर इस्लाम को कमज़ोर कर रहा है, तो कोई पर्दे को उरियानियत के सांचे में ढाने का काम कर रहा है, तो कोई रोज़ा और नमाज को छोड़कर इस्लाम को कमज़ोर कर रहा है। लिहाजा ऐ मेरी इस्लामी ख़वातीन, खुदारा अपने तमाम बदअमालियों से सच्ची और पक्की तौबा कर लीजिए, वरना हमारी दुनिया भी खसारे में रहेगी और आखिरत भी खसारे में रहेगी। मौत बरहक है, सबको आनी है, मौत से ना कोई बचा है ना ही बच सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत और रियाजत कर लो। खबरदार खबरदार, कोई ऐसी राह मत चलो, कोई ऐसा किरदार मत अपनाओ जिसे हमें और आपको देखकर गैर मुस्लिम इस्लाम को ताना तशनी का शिकार बनाए। याद रखो कि जागना है तो जाग ले इफलाक के साए तले, जागना है तो जाग ले इफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आइए हम आपको एक मशहूर सहाबिया का वाक़या बताते हैं जिससे आपके अंदर यानी गैरत ईमानी और हरारत ईमानी पैदा हो जाए। उम्मीद है इस वाक़या के सुनने के बाद आपके जो है आपके अंदर एक तब्दीली, इस्लामी बेदारी की लहर जाग उठेगी इंशाअल्लाह। वाक़या ये है कि हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की वो मुक़द्दस ख़वातीन हैं जिन्होंने औरतों में सबसे पहले यानी शहादत का जाम नोश फरमाया है। आप अबू जहल की खादिमा और नौकरानी थी, मगर जो ही अल्लाह के प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सदाए तौहीद फरमाने रिसालत को सुना तो सिद्क नियत से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर यानी मुसलमान हो गई। या चुनांचा जब आपके ईमान लाने की खबर अबू जहल को पहुंची तो आपको मारा पीटा, तकलीफ़ें दी, अजियत से दो चार किया और कहा ऐ सुमैया सुन ले, अगर जान की खैरियत चाहती है, ज़िंदगी की बहार चाहती है तो इस्लाम से बहुत जा, मज़हब इस्लाम से रिश्ता नाता तोड़ ले। जिस कलमा का तू इकरार कर रही है उस कलमा से इनकार कर दे, वरना तुम्हारे ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया जाएगा, तुझे मौत के नींद सुला दिया जाएगा, तुझे सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी, तुझे बेसहारा कर दिया जाएगा। मगर वारे अल्लाह की नेक बंदी रसूल कौनैन की सच्ची दीवानी आप हजरत सुमैया फरमाती हैं ऐ अबू जहल सुन ले, शायद तुझे ईमान की ताकत नहीं मालूम, शायद तुझे ईमान की मिठास नहीं मालूम। अरे वो ईमान है कि जिसके दिल में घिर कर जाता है उसके दिल से कभी नहीं निकलता, बल्कि दिन पर दिन परवान चढ़ता रहता है। ऐ दुश्मन रसूल सुन ले, सुमैया जान तो दे सकती है लेकिन अपने मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। गोया सुमैया कह रही थी कि
जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन मुझसे ये कभी नहीं होगा कि अपने नबी का जाहो जलाल देंगे, अपने नबी का जाहो जलाल देंगे। बिला आखिर हजरत सुमैया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, आपको मारा पीटा गया, तकलीफें दी गई, लेकिन आपके जुबान पर एक ही नारा था, एक ही नारा था, वो नारा था अहद अहद का नारा, अहद अहद का नारा, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब दुश्मनों ने देखा, जब दुश्मनों से देखा कि जो है ये ईमान से फिरने नहीं वाले नहीं है, ये ईमान से फिरने वाली नहीं है, ये पैगंबर इस्लाम से रिश्ता नाता तोड़ने वाली नहीं है, तो उन काफिरों ने आपको खाने काबा के पास ले गए और तमाम काफिर के सामने, तमाम काफिर के सामने आपके सीने पर नेजे का ऐसा एक जोरदार वार किया कि वो नेजा आपके सीने से आर पार हो गया। बजाहिर तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आपके रूह कब से अंसरी पे पहुंच गई, जो है आपका चिराग गुल हो गया, आप जो है मौत के आगोश में चली गई, लेकिन हक तो ये है कि जिंदा हो जाते हैं मरते हैं जो हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। अभी आप लोगों ने हजरत सुमैया के जो है या ईमान की पुख्तगी शहादत का वाक़या समाप्त किया है। अब आइए जरा अपने सीने पर हाथ रख कर सोचिए कि जिस हम ईमान, जिस इस्लाम मज़हब की हम इतनी नौकदरी करते हैं, वो कितने कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। आज हम जरा जरा सी दुनियावी फ़ायदे के लिए अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, जरा जरा सी दुनियावी मफाद के लिए आए दिन कितनी ख़वातीनें अपने दीनों इस्लाम को, दीनों ईमान को बर्बाद करती नजर आती हैं। इसलिए आए मेरी इस्लामी ख़वातीन, खुदारा जो है, खुदारा मजहब इस्लाम को समझो, ईमान की ताकत को समझो, ईमान की कुव्वत को समझो। खुदारा अपने हाथों से दौलत ईमान को ना जाने दो। इसलिए यानी आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगी और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह।